अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। बीफ आलू गोश्त की रेसिपी है, बहुत मज़ेदार और असल तरीके से आलू गोश्त किस तरह बनता है उसकी रेसिपी तवज्जो से देखेंगे, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मैंने दोस्तों प्रेशर कुकर रख लिया है। इसके अंदर मैंने बीफ डाल दिया, तकरीबन आधा किलो मेरे पास बोनलेस था। देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी और मज़े की लग रही है बोटी। तो मज़ेदार बनेगा दोस्तों, आप लोग सिर्फ तवज्जो से देखेंगे और सादे और सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो आगे जो है ईद भी आने वाली है, तो ईद पे ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर काम आएगी। जब आप लोगों के मेहमान आ जाएंगे तो मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी आप लोग इस तरह बनाएं। तो मैंने दोस्तों प्याज डाल दिया है और उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं इस पे ज़रूरत, और नमक और मिर्चें तकरीबन एक टीस्पून डाला है। 2 टमाटर थे मेरे पास, ग्राइंड करके डाला है, और 1.5 मेरे पास पड़ा हुआ था प्याज, वो मैंने डाल दिया था। और हल्दी उसके बाद दोस्तों डाल दी है इसके अंदर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा दोस्तों करेंगे। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी शामिल किया है, ताकि जब हम प्रेशर लगाएंगे इसको, प्रेशर लगाते हैं जब बाज़-औक़ात तो वो बॉयल आने के बाद जो है पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो इस तरह नहीं आएगा ऑयल डालने से। दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया पानी इस पे ज़रूरत, और लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ़ टेबल स्पून डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे उसी टेबल स्पून के साथ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें प्लीज़। तो इसको दोस्तों आधे घंटे के लिए प्रेशर दे देंगे। प्रेशर जब हम देंगे तो उसको आप लोगों ने सीटी आने के बाद वेट टाइम शुरू होगा इसका। चूल्हा मैंने ऑन करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। देख सकते हैं इसकी सीटी बजनी शुरू हो गई है। आधा घंटा हम वेट करेंगे। जैसे ही दोस्तों आधा घंटा गुजरेगा, इसको ढक्कन इसका जो है वो उठा देंगे। दोबारा से चूल्हा ऑन करके इसको रख देते हैं। इसका पानी खुशक करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर रह चुका था, पानी इसका जल्दी से खुशक करेंगे। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा से और मसाले भी जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो है एक डोई जो है मैंने दही की डाल दी है, अच्छे से फेंट कर मिक्स कर ली है। तो उसके बाद दोस्तों हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड करूँगा, बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है। आप लोग कोशिश किया करें कि बाज़ार से मसाले लाकर अच्छे से घर साफ़ करके उसको घर के अंदर पीसा करें, ताकि बाज़ार में जो कुछ उन्होंने गोटा लगाया होता है उससे आप लोग बच जाएंगे। तो देख सकते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने प्यारे अच्छे से बुनाई हो चुकी है हमारे गोश्त की। इस टाइम पे आके आलू डाल देंगे। मेरे पास 3 अदद आलू थे दरमियाने साइज़ के, इसको मैंने क्यूब में काट कर डाल दी है। तो इसके टाइम पे सब्ज़ मिर्चें और रेड मिर्चें 2-3 अदद मैंने डाली हैं। मुझे मिर्चें जो हैं वो कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी और बढ़ा दी हैं। नमक मिर्च आप लोग दोस्तों अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हस्ब ज़रूरत शोरबा लगाएंगे जितना आप लोगों को चाहिए। 10 मिनट तक इसको मज़ीद दम के ऊपर रख देंगे ढक्कन देकर। 10 मिनट के बाद दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू गोश्त मज़ेदार रेडी हो चुका है। तो आलू गोश्त दोस्तों जो है असल तरीका इसको थोड़ा सा पतला रखा जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आप लोगों को ये उम्मीद है कि रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह में नासिर।